ऐसे व्यक्ति को याद करिए जिसने विपरीत परिस्थितियों में राह बनाई हो तो अपने आप रास्ता बनने लगता है या खुद ब खुद रास्ता मिल जाता है। कुछ ऐसी ही चुनौतियां, परिस्थितियां देश के सामने हैं। कोरोना जैसी महामारी ने संपूर्ण विश्व को लॉकडाउन में परिवर्तित कर दिया। मैं नहीं समझती कि जो आज जीवित हैं उनमें से किसी ने ऐसी परिस्थिति देखी होगी जब संपूर्ण विश्व अपनी अपनी सीमाओं में नहीं, अपने अपने घरों में ठहर गया हो। और इससे हट करके बात करें, देश की राजधानी में होने वाला गतिरोध, अपने क्षेत्र की बात करें तो रोज एक केस कि आज कुछ इस तरह से हो गया जिससे रास्ते भी निकल रहे हैं, रास्ते भी बन रहे हैं। सरकार, सरकारी मशीनरी और हम सबका योगदान, क्योंकि केवल सरकार और सरकारी मशीनरी नहीं, हम सब भी उसमें हैं और ये रास्ते बनते जा रहे हैं। हम भले घरों में कैद रहे लेकिन विकास की गति नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि इस देश ने बड़े बड़े लोगों का बलिदान स्वीकार किया है और उन बलिदानियों में एक नाम जिन्हें आज याद करने के लिए हम यहां खड़े हैं, लाला लाजपत राय जी हैं। देश की गुलामी किस हद तक की थी, कितनी समस्याएं थी, वो सब आप पढ़ चुके हो, क्योंकि इस स्तर के आप बच्चे हो कि आप एक परीक्षा देने जा रहे हो। सारी चीजें आपको मालूम है। फिर भी कुछ बातें आपसे जरूर हम सब बात करते हैं, हमेशा करना चाहते हैं। लाला जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस जब टूटी दो हिस्सों में, गरम दल, नरम दल, यह स्वभाव है मानव का। कोई उग्र होता है, कोई विनम्र होता है। अभी ओम प्रकाश जी कह रहे थे, हम सब जानते हैं कि पुलिस व्यवस्था में भी रह करके बहुत विनम्र हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षण व्यवस्था में रहकर भी आज मेरी उग्रता उतनी नहीं रह गई, बिल्कुल नहीं रह गई। लेकिन मैं बहुत सच में उग्र थी, क्योंकि सामने आंख के आगे ही कोई सामाजिक कुरीति या गतिरोध दिखाई पड़ने पर लगता था कि प्राण दे दो या ले लो। तो ये स्वभाव है मानव का, और इस स्वभाव में दोनों का सामंजस्य चाहिए। आजादी न नरम दल वालों से मिलने वाली थी, न मात्र गरम दल से मिलती। सामंजस्य चाहिए था, लेकिन संघर्ष करने वाला हमेशा याद रखा जाता है और अग्रिम पंक्ति में होता है, संघर्ष कैसा भी हो। लाला लाजपत जी कानून की शिक्षा ग्रहण करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद भी उन्हें ये लगा ये रास्ता उनको रोकता है, क्योंकि ज्यादा समय कोर्ट कचहरियों में जाता है। वो ऐसे लोगों के लिए संघर्ष कर सकते हैं जो ब्रिटिश व्यवस्था के द्वारा पनिश हुए हैं। लेकिन हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहते हैं, कैसे संभव हो? इसलिए सब कुछ छोड़ करके सीधी लड़ाई आर पार की और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार किया, जिसके अध्यक्ष के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। काम करते करते उन्हें बहुत सी चीजें जो समझ में आई कि क्या जरूरत थी सामाजिक कुरीति को कैसे दूर किया जाए, और जरूरत थी कि देश आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की और लक्ष्मी जीवन बीमा निगम की भी स्थापना की थी। लेकिन दूसरी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए एक महान व्यक्तित्व उस वक्त था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि जब तक समाज में शिक्षा नहीं होती तब तक लोगों में जागरूकता नहीं लाई जा सकती। और ये शिक्षा
कैसे सब तक पहुंचे जब तक शिक्षालय नहीं होंगे। स्वामी दयानंद जी एक कोशिश कर रहे थे कि महिला की शिक्षा की व्यवस्था अलग, पुरुषों की शिक्षा की व्यवस्था अलग, और डीएवी शिक्षा में लाला जी ने बहुत प्रचार प्रसार में पूरा समय लगाया। इस सब के साथ हम जहां खड़े हैं उसे ना याद करें, जैसे कि हमारी बड़ी दीदी सुभाष राठी जी कह रही थी कि लोक सेवक मंडल की उन्होंने स्थापना की, क्योंकि एक संघर्ष करने वाली इकाई उस वक्त तक जो जिसमें अलग से कांग्रेस तो लड़ी रही थी, हिंदू महासभा भी आ चुकी थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी थी, उन्होंने एकदम स्वतंत्र इकाई लोक सेवक मंडल की स्थापना की और उसके माध्यम से उनका प्रयास था कि कैसे जो देश के लोग हैं इससे जुड़ करके आजादी में सीधी अपनी भूमिका निभाएं, और उसके लिए त्याग जरूरी है। हमेशा जब भी कभी हम आपसे बात करते हैं, एक बात जरूर करते हैं कि पहले चाहिए रोटी, रोटी होगी तभी हम में सोच जागेगी, और रोटी के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। माता पिता कुछ समय तक खिलाएंगे जो आपके साथ कर रहे हैं, उसके बाद तो आपको कमाना पड़ेगा। बस शर्त यह है कि रोटी कैसी है, ईमानदारी की रोटी है कि किसी की छीनी हुई रोटी है। आप ईमानदारी के रास्ते पे होकर के रोटी कमाएंगे, कभी किसी की निगाह आपकी तरफ गलत नहीं हो सकती। आप में हिम्मत होगी, आप लोगों की आंखों का सामना कर सकते हैं, आप लोगों को जवाब दे सकते हैं। और आप गलत हैं, गलत रोटी खाए हैं तो आप में बोलने की हिम्मत नहीं हो सकती। इसलिए रोटी की व्यवस्था की बात थी और जरूरी था कि शिक्षा मिले जो आप आज के समय में गुजर रहे हो, लेकिन आने वाले कल में आपको रोटी की व्यवस्था करनी है और उसके ही